जय हिंद दोस्तों, एग्जाम बाच ऑफिशियल यूट्यूब स्टडी चैनल पे आप सभी का मोस्ट वेलकम है। टुडे वी डिस्कस एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 टाइल 1 इन आस्क्ड और इडियम्स एंड फ्रेजेस। दिस सीरीज इज लॉन्च्ड फॉर एसएससी 2025 एस्पायरेंट्स टू अचीव द सक्सेस। ऑप्शन 1, ही गोज हार्ड विद वन एंड ऑल, यानी सेंस दे रहा है बिहेवियर का। ही गोज हार्ड विद वन एंड ऑल, वह सभी के साथ, सख्ती के साथ, यानी बिहेवियर, यानी रूड बिहेवियर और सख्ती यानी हार्डशिप के वे में वो सबके साथ बिहेवियर करता है। टू बी बिजी ओवर ट्रिफर चीज, यानी छोटी छोटी चीजों पे बिजी होना, यानी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना। टू रिमेन न्यूट्रल, यानी तटस्थ रहना। टू बी डिफिकल्ट, यानी समस्या में होना या समस्या होना। टू बी अनरियलाइबल, यानी अविश्वसनीय होना, अविश्वासी होना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी he goes hard with one and all, यानी टू बी डिफिकल्ट का एडियम्स जो होता है हार्ड विद, क्या होता है? हार्ड विद। राइट आंसर ऑप्शन सी। Extreme inflation in the country has led to a hike in the price of day-to-day commodity. It has made it too difficult. Dash. अब हम थोड़ा ध्यान देते हैं, हम इंग्लिश के नाउन चैप्टर पे जाते हैं, हम यहाँ से इडियम से। डे टू डे, डे टू डे ये एक ग्रामर का एसएससी का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसको हम बोलते हैं नाउन, नाउन प्लस प्रीपोजिशन, नाउन प्लस में प्रीपोजिशन और फिर नाउन। तो यहाँ ध्यान देने वाली जो बात है वो बात ये है, ये जो नाउन यूज होता है ना, इस मिस्टेक यहाँ से आता है, कॉमन एरर यहाँ से आता है। नाउन जो होता है यहाँ पे ये सिंगुलर नाउन होता है। कैसा नाउन होता है? सिंगुलर नाउन यूज होता है, हमेशा ध्यान रखना। डे टू डेज होगा, डे टू डे, नॉट डेज टू डेज। तो डे टू डे ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे हम अदर्स नाउन पढ़ते हैं वर्ड टू वर्ड, यानी मैंने सभी वर्ड पढ़ लिए, यानी वर्ड टू वर्ड। बहुत से शहर बर्बाद हुए, यानी सिटी टू सिटी, यानी आई, या फिर आई राउंड अबाउट सिटी टू सिटी, मैं बहुत से शहरों में घूमा, सिटी टू सिटी, यानी ये सिंगुलर नाउन यहाँ पे यूज हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान देना है आप सभी को। अब बात आती है ऑप्शन की, यानी महंगाई के एक्सट्रीम, तीव्र महंगाई की वजह से देश में जो कमोडिटी यानी वस्तुओं की जो वैल्यू है, जो उनका मूल्य है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, यानी महंगाई बढ़ रही है। इट हैज मेड ए डिफिकल्ट, यानी इस कारण से समस्या बन गई है, डिफिकल्ट टू। अब ऑप्शन देखना है, ब्लेसिंग इन डिस्यूज, यानी ब्लेसिंग इन डिस्यूज का मतलब होता है बुराई के रूप में अच्छाई का आना, यानी बैडनेस फ्रॉम। ब्लेसिंग मतलब होता है आशीर्वाद, और डिसयूज मतलब एक नेगेटिव वर्ड है, रूप बदलना या फिर धोखा देना, इसका अर्थ होता है। तो ब्लेसिंग इन डिसयूज का मतलब होता है बुराई के रूप में अच्छाई का आना। तो कम बैडनेस इन द फॉर्म, कम गुडनेस इन द फॉर्म ऑफ बैडनेस। ब्रेक ए लेग, ब्रेक ए लेग का मतलब होता है बेस्ट ऑफ लक। हम किसी को बेस्ट ऑफ लक विश करते तो उसका इडियम से ब्रेक ए लेग। कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, यानी बहुत कॉस्टली होना, यानी कॉस्ट जो है बहुत महंगा होना। कॉस्ट मतलब वैल्यू, मूल्य। आर्म एंड लेग यानी एक हाथ और एक पाव का मूल्य, यानी बहुत ज्यादा महंगा होना। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब ये होता है टू गेट इनफ थिंग्स टू लिवलीहुड, टू गेट इनफ थिंग्स या फिर इनकम टू लिवलीहुड, यानी जीवन यापन के लिए पर्याप्त चीजों का होना। तो कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, बॉडी यानी शरीर और सोल मतलब आत्मा, दोनों को एक साथ रखना, यानी जीवित रखना। तो कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। अनलेस सेल्स इंप्रूव नेक्स्ट मंथ, यदि अगले महीने तक सेल्स यानी बिक्री में सुधार नहीं होता है, द कंपनी विल बी इन ए क्रिटिकल पोजिशन इन विच फेलर सीम्स इमिनेंट। कंपनी जो है
मतलब क्रिटिकल यानी गंभीर स्थिति में आ जाएगी, और इन बीच जिससे फेलर यानी असफलता यानी नुकसान, विफलता, सीम्स इमिनेंट। इमिनेंट का हिंदी मीनिंग होता है निकट भविष्य में कोई भी चीजें होना, टू हैपन समथिंग इन नियर फ्यूचर में। तो इन बीच जिससे फेलर सीम्स इमिनेंट यानी निकट भविष्य में आने वाले समय में विफलता, कठिनाई, असफलता होना निश्चित है। तो यदि सेल्स जो है इम्प्रूव नहीं होता है तो कंपनी गंभीर स्थिति में आ जाएगी, और जिससे असफलता या विफलता होना निश्चित है। तो इसका इडियम्स हमें सेलेक्ट करना है। ए डैम्प स्क्यूब का मतलब होता है, डैम्प मतलब होता है गीला, और स्क्यूब मतलब होता है पटाखा, जो हम दीपावली में बजाते हैं ना, फुलझड़ी जिसको बोलते हैं। तो पटाखे हम देखते हैं वो सूखे होते हैं, गीला पटाखा होता है वो जलता नहीं है, इसका मतलब वो यूजलेस है। हिटिन सेट मतलब होता है गो टू बेड एंड स्लीप यानी सोना। ए मेरी नेस्ट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, ए मेरी नेस्ट मतलब होता है कंफ्यूजन की स्थिति, कंफ्यूजन स्थिति। अप अगेंस्ट द बाल, ये इडियम से आप समझ रहे होंगे, अप अगेंस्ट यानी विपरीत द बाल यानी गंभीर स्थिति में होना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, अप अगेंस्ट द बाल। यूर गेस इज एज गुड एज माइन, तुम्हारा जो विचार है वो एज गुड जैसा तुम्हारा है, जितना अच्छा है एज ही उतना ही मेरा है। यूर गेस इज एज गुड एज माइन, ये एक इडियम्स फ्रेज है, इसका हमें आंसर देना है। ऑप्शन ए है टू गेस एन इनक्रेडिबल आइडिया यानी अविश्वसनीय विचार को सोचना। टू हैव नो आइडिया ऑफ द आंसर यानी मेरे पास इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं है। टू प्रिडिक्ट ए डिजास्टर, डिजास्टर मतलब होता है आपदा या विपत्ति, यानी विपत्ति या आपदा का भविष्यवाणी करना, प्रिडिक्ट करना। प्रिडिक्ट मतलब होता है भविष्यवाणी, पूर्वानुमान जिसको बोलते हैं। टू बी सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस मतलब होता है अंधविश्वास यानी अंधविश्वासी होना। तो यूर गेस इज एज गुड एज माइन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू हैव नो आइडिया ऑफ द आंसर यानी इस क्वेश्चन का कोई आइडिया नहीं है। लूज कैनून, लूज मतलब होता है ढीला, लूज मतलब होता है ढीला। कैनून, ये जो टाइप का कैनून जो है होमोनियस वर्ड भी है, एक कैनून होता है CANON, कैनून। ये कैनून का मतलब होता है कानून, लॉ, जिसको हम बोलते हैं लॉ, ठीक है, कानून। ये जुरिडिक्शन शब्दों में होता है, जुडिशियल में ये यूज होता है कानून। और CANNON, कानून मतलब होती है तोप। ये ध्यान रखना, ये SSC के होमोनियस में पूछे जाने वाले शब्द है, ये तोप। तोप जो आर्टिलरी मिलिट्री में यूज होती है। लूज मतलब ढीला, कैनून मतलब तोप। तो someone who is quiet and reserved in social situations, कोई व्यक्ति है वो रिजर्व रहता है और शांत रहता है समाज में। someone who is unpredictable and liable to cause problem, कोई व्यक्ति है वो अविश्वसनीय यानी वो कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उसका माइंड का कोई मतलब फिक्सेशन नहीं है, वो माइंड स्विंग हो जाता है। अनप्रिडिक्टेबल, someone who is inquisitive and very eager to take responsibility, कोई व्यक्ति है वो बहुत ही उत्साही है और कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी लेने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। someone who is well known and respected in the society, कोई व्यक्ति है वो समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसको सभी कोई जानते हैं। तो इसका लूज कैनून हम समझते हैं इन द सेंस ऑफ माइंड। लूज मतलब होता है ढीला, कैनून मतलब होता है तोप। तोप जो होती है आर्टिलरी या मिलिट्री में या कोई भी वेपन होता है वो एकदम प्रॉपर मतलब फिट होती है वो चीज, उनमें किसी भी चीज में कोई कमी या फिर कोई भी लूप होल होने पे वो पूरा मशीनरी जो है फेल हो जाता है, यानी वो सही ढंग से काम नहीं कर पाता है। तो लूज है तो यानी ढीला है, कैनून यानी तोप है, यानी हम टारगेट कहीं और पे डाल रहे हैं तो लूज ढीला होने की वजह से उसका मूवमेंट किसी और दिशा में हो रहा है, तो इस वजह से वो अनचाही चीजों पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अनप्रिडिक्टेबल एंड लाइएबल टू कोज प्रॉब्लम, यानी अनचाही चीजों पे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। डायमंड इन द रफ, डायमंड इन द रफ है, यहाँ पे डायमंड है, डायमंड है, ये रफ डायमंड है। डायमंड ऐसे ही बनती है खदानों में, माइंस में, ऐसे ही डायमंड, ये रफ डायमंड है। कैसे डायमंड है? रफ डायमंड है। इन डायमंड का एक्सट्रैक्शन होगा इन द माइंस में, एक्सट्रैक्शन होने के बाद ये डायमंड अपने ओरिजिनल रूप में आती है, जो आप सभी ने देखा होगा, ब्राइटनेस होता है डायमंड में और सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट है डायमंड। तो डायमंड इन द रफ का आप अंदाजा लगा सकते हो, ए टॉप मॉडल यानी उत्कृष्ट व्यक्ति या नमूना। अनपॉलिश्ड डायमंड यानी वह डायमंड जो चमकदार ना हो, जिसपे पॉलिश ना किया हो। ए इंडस्ट्री ऑफ स्टार स्ट्रक एक्टर, जो एक्टरों से भरे हुए इंडस्ट्री, ये भी।
अनसोफिस्टिकेटेड पर्सन विद द पोटेंशियल। अनसोफिस्टिकेटेड इसका मीनिंग जो होता है, सोफिस्टिकेटेड मतलब होता है नवीन या फिर उसमें सुधार किया हुआ हो, संशोधित किया हुआ हो, यानी नवीन परिष्कृत जिसको बोलते हैं। अनसोफिस्टिकेटेड मतलब होता है रफ डायमंड इन द सेंस, यानी जिसको मतलब इम्प्रूव नहीं किया गया हो, वो ऐसे ही कच्चा टाइप का एलिमेंट है या कोई भी पर्सनैलिटी है वो जिसको इम्प्रूवमेंट नहीं किया गया उसको अनसोफिस्टिकेटेड बोलते हैं। तो अनसोफिस्टिकेटेड पर्सन विद द पोटेंशियल, उसमें पोटेंशियल है, उसमें सामर्थ्य है कुछ भी चीज यूनिक चीज करने के लिए, लेकिन उसका जो इम्प्रूवमेंट है वो नहीं हो पाया है। जैसे ये रफ डायमंड है, इनका इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाया, इनका इम्प्रूवमेंट होने के बाद ये ओरिजिनल डायमंड के रूप में आएंगे। वैसे ही अनसोफिस्टिकेटेड पर्सन विद द पोटेंशियल, यानी वो पर्सन जिसके अंदर पोटेंशियल है बट उसको इम्प्रूव नहीं किया गया है, उसमें मतलब शार्पनेस नहीं आई हुई है। तो इसका राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। The sergeant ordered the soldier to be armed to the teeth क्योंकि he expected it to be a tough fight। सर्जेंट ने सोल्जर को आदेश दिया आर्म टू द टीथ होने का क्योंकि उसने अनुमान लगाया कि इट इज ए टफ फाइट, ये बहुत ही मतलब हार्ड लड़ाई होने वाली है। तो आर्म टू द टीथ, वर्किंग इन ए ग्रेट हरी, यानी कोई भी काम जल्दबाजी में करना। सेपरेट फ्रॉम द वर्थलेस, यानी अमूल्यवान चीजों से दूर हटना, यानी फालतू की चीजों से अलग होना। एक्टिव विदाउट एनी गोल, यानी कोई भी उद्देश्य या टारगेट नहीं है, बिना फालतू में अपना काम कर रहा है, यानी उसमें बिना मतलब में उसमें उलझा हुआ है। वेल इक्विप्ड और प्रिपेयर्ड, यानी अच्छे से तैनात और तैयार होना। आर्म्ड टू द टीथ, टीथ मतलब होता है दांत, टीथ मतलब होता है दांत। दांत जो है हमारे शरीर का सबसे अपर पोर्शन में होता है, और इस अपर पोर्शन में होता है। और हथियार जो होते हैं वो नॉर्मली हैंड में या ब्रेस्ट में बेल्ट होती है, उन सभी में हथियार लेस होते हैं। तो आर्म टू द टीथ मतलब होता है हथियार हैंड में और ब्रेस्ट के बेल्ट से लेके आर्म टू द टीथ यानी दांत तक, यानी सील तक पूरा भरा हुआ होना, यानी वेल इक्विप्ड और प्रिपेयर्ड, यानी पूरी तरह से तैयार होना। The winner's performance was head and shoulder above all other participants in the dance competition। जो विजेता है उसका जो परफॉर्मेंस है वो हेड एंड शोल्डर अबोव है, और जो रिमेनिंग जो पार्टिसिपेंट थे इनका डांस कंपटीशन के तुलना में। तो ऑप्शन देखते हैं वर्स एंड देन अदर्स, यानी दूसरे की तुलना में वर्स होना यानी घटिया होना। वर्स जो है यहाँ पे कंपैरिजन डिग्री है, बैड वर्स वर्स होता है, बैड का सेकंड कंपैरिजन डिग्री है वर्स होना। वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ करंट ट्रेंड्स, यानी जो अभी प्रचलन में जो चीजें चल रही है उसके बारे में अच्छी से नॉलेज होना। कोट बिटवीन टू अल्टरनेटिव, यानी दो ऑप्शन के बीच में फंस जाना। मच बेटर देन अदर्स, यानी दूसरे के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अच्छा होना। तो इसका राइट आंसर होगा मच बेटर देन अबव, मच बेटर देन अबव। आइए कनेक्शन ढूंढते हैं। हेड एंड शोल्डर अबव, यानी सिंपल बात बता रहा है, सिर और शोल्डर जो कंधे होते हैं उनसे अबव है, यानी अबव है तो इसका स्टैंडर्ड क्या है, काफी हाई है, अबव सेंस दे रहा है। तो मच बेटर, बेटर भी गुड बेटर, यानी गुड से अबव जो पॉजिटिव डिग्री कंपैरिजन डिग्री होती है वो बेटर होती है, और बेटर से भी अबव होता है बेस्ट। तो मच बेटर देन अदर्स इज द राइट आंसर। वर्स देन अदर, यानी दूसरे चीजों से घटिया होना। वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ करंट ट्रेंड्स जो है इसका एक इंपॉर्टेंट इडियम्स है जो एसएससी में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। कीप ए ब्रीस्ट ऑफ, यानी कीप ए ब्रीस्ट ऑफ का मतलब होता है वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ करंट ट्रेंड्स, यानी जो अभी प्रचलन में जो चीजें हैं उनके बारे में अच्छे से जानकार होना। तो इसका राइट आंसर इज द ऑप्शन डी, मच बेटर देन अदर्स। मेड हिज मार्क, मेड हिज मार्क का सिंपल है, आप इसका थोड़ा हिंदी में या इसका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। मेड हिज मार्क का मतलब होता है हिज, यानी हिज जो है यहाँ पे क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो हिज किससे लिए यूज होता है, हिज पर्सन के लिए यूज होता है, इससे लिए यूज होता है, पर्सन के लिए यूज होता है। तो आप समझ में आ रहा है ये किसी व्यक्ति से संबंधित है, यानी अपनी प्रतिष्ठा बनाना, अपनी पहचान बनाना। मार्क मतलब क्या होता है, चिन्ह, और यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म में हम इसको पहचान देते हैं। मेड हिज मार्क यानी अपनी पहचान बनाना। तो टू मेक इट कलरफुल एग्जिट, यानी मतलब निष्कासित होना बहुत अच्छी तरीके से। टू डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ, यानी अपने आप की पहचान बनाना। डिस्टिंग्विश मतलब होता है प्रतिष्ठा, पहचान, किसी, हिमसेल्फ अपने आप की। his adjective, possessive adjective, और himself is the self,
ही हिज हिम, टू डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ यानी अपने आप की पहचान बनाना, टू फेल इन टास्क यानी किसी कार्य में फेल हो जाना, टू टेक ए स्टैंड यानी किसी स्थिति पे लेना, किसी स्थिति में होना। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, टू डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ यानी अपनी पहचान बनाना, इडियम्स मीनिंग है मेड हिज मार्क यानी अपना निशान बनाना, अपनी पहचान बनाना। मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, इडियम्स में ही इसका आंसर है, आप थोड़ा समझे। वुमेन्स मिल्क मतलब होता है दूध, और ह्यूमन जो सेंस है ये मानव के लिए आता है। ह्यूमन मतलब क्या होता है? मानव। और काइंडनेस मतलब होता है दयालु। सिंपल। अब ऑप्शन में नजर डालो। कंपेंसेशन मतलब सहानुभूति रखना यानी दयालुपन होना, उदारता होना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। ब्रेवरी मतलब बहादुर, विक्ट्री मतलब जीत, लक मतलब किस्मत होना। तो ऑप्शन ए इज द कंपेंसेशन यानी सहानुभूति होना, उदारता होना, और काइंडनेस मतलब भी दयालु होना, दोनों सिनोनिमस है। तो सेम मीनिंग इज द ऑप्शन ए। राइट आंसर सो ऑप्शन ए। Today the manager the meeting has given me a lot to think about as I decided whether or not to stay with this company. आज की जो मैनेजर की जो मीटिंग हुई थी उसने मुझे बहुत सोचने पे मजबूर किया, बहुत सोचने के लिए तैयार किया, क्योंकि आई डिसाइड वेदर या नॉट, मैं रहूंगा, या आई वेदर या नॉट टू स्टे विद दिस कंपनी, मैं इस कंपनी के साथ रहूंगा या नहीं। वेदर और नॉट एक कंजक्शन का फ्रेज है, वेदर और नॉट विद दिस कंपनी। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। वैल्यू ऑफ द बॉल, वैल्यू ऑफ द बॉल, वैल्यू ऑफ द बॉल होता है अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, AARACTIVE, अट्रैक्टिव पर्सन भी लिख सकते हैं या पर्सनैलिटी भी लिख सकते हैं, स्पेशली फॉर पार्टी कॉन्सर्ट कन्वर्स सेरेमनी वगैरह में कोई भी जो अट्रैक्टिव वीवीआईपी मोमेंट या वीवीआईपी पर्सन जो रहता है उससे लिए बोलते हैं वैल्यू ऑफ द बॉल। बर्ड की आई व्यू, बर्ड आई व्यू मतलब होता है जनरल व्यू, कोई भी जनरल सामान्य व्यू लेते हैं उसको हम बर्ड आई व्यू बोलते हैं। हम कहीं भी जाते हैं, हम देखते हैं कितनी भीड़ है, कैसा माहौल है, कैसा एनवायरनमेंट है, उससे अनुसार हम एक नॉर्मल चीजें सोच लेते हैं, जिसको बोलते हैं बर्ड आई व्यू। रोल विद द पंचेस यानी टू चेंज विद डिफिकल्ट टाइम यानी अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढालना, टू चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम यानी डिफिकल्ट टाइम के अनुसार अपने आप को बदलना। फूड फॉर थॉट्स, थॉट्स मतलब होता है विचार, थॉट्स मतलब क्या होता है विचार, थिंक थॉट्स, और यहाँ पे भी थिंक आया हुआ है, तो दोनों का सेम वर्ड आया हुआ है। तो फूड फॉर थॉट्स मतलब होता है टू थिंक अबाउट समथिंग, किसी चीज को समझने के लिए उसका विचार होना। तो फूड फॉर थॉट्स इज द राइट आंसर। ऑप्शन से ही आप गैस कर पा रहे होंगे, फूड फॉर थॉट्स यानी टू थिंक अबाउट, इस चीज को सोचने का रीजंस। Substitute the underlying statement. Lack of fund is the main obstacle for the company के growth. Lack of fund, यहाँ पे थोड़ा मैं आपका टेंशन देता हूँ। लैक एक वर्ब है और नाम भी है। लैक के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आता है, ये स्पोर्टिंग मिलोर्स में हमेशा पूछा जाने वाला एक इम्पोर्टेंट वर्ब है। लैक ऑफ के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है, लैक के साथ ऑफ। फंड इज द मेन यानी मुख्य, ऑब्स्टेकल मतलब होता है बाधा, ऑब्स्टेकल मतलब क्या होता है बाधा, समस्या, मुसीबत। फॉर द कंपनी के ग्रोथ यानी कंपनी के विकास वृद्धि के लिए फंड की कमी होना एक मुख्य बाधा है। अब फिर बेटर यानी मजबूत लड़ाई, मजबूत फाइट, हार्ड फाइट। अब फिर टास्क बोलते हैं ना, अब फिर टास्क यानी हार्ड फाइट, टक्कर का मुकाबला बोलते हैं ना, मैच वगैरह में बोलते हैं इट इज हार्ड फाइट, अपहिल बैटल्स। ओड्स एंड एंड्स यानी ओड्स एंड एंड्स मतलब होता है स्मॉल थिंग्स, स्मॉल थिंग्स यानी छोटी मोटी चीजें। स्टम्बलिंग ब्लॉक, यहाँ पे स्टम्बर मतलब भी होता है बाधा एक टाइप का, तो ऑब्स्टेकल मतलब भी होता है बाधा, स्टम्बर मतलब भी होता है बाधा। स्टम्बलिंग ब्लॉक ये पूरा फ्रेजल नाउन से, ब्लॉक मतलब होता है पत्थर का एक छोटा सा हिस्सा जिसको बोलते हैं ब्लॉक, और स्टम्बर मतलब वर्ब होती है जिसका मतलब होता है ठोकर खा के गिर जाना यानी लड़खड़ाना। तो स्टम्बलिंग ब्लॉक जो ये जब दोनों वर्ड एक साथ यूज में आते तो ये एक डिफिकल्टी का सेंस शो करते हैं, डिफिकल्टी सिचुएशन क्रिएट करते हैं यानी बाधा क्रिएट करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टम्बलिंग ब्लॉक इज द ऑब्स्टेकल, सिनोनिमस है। तो दोनों इसको हम इसी तरह रिप्लेस कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टॉर्म इन द टी कप,
कि चाय का कप है और स्ट्रॉ मतलब होता है तूफान। तो चाय का कप का साइज एकदम छोटा होता है, 100 ml 150 ml चाय आती है उसमें, और स्ट्रॉन्ग होता है तूफान। तो छोटे से कप में तूफान आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब जो होता है वो छोटी मोटी बातों पे ध्यान देना, या छोटी मोटी बातों का बतंगड़ बनाना, छोटी मोटी चीजों को बड़ा लेके जाना, यानी छोटी बात को बड़ा बनाना। तो इसका मीनिंग होगा छोटी बात को बड़ा बनाना। लेकिन राइट आंसर होगा स्टम्बलिंग ब्लॉक, ऑप्शन सी। एग्जाम वाच ऑफिशियल यूट्यूब स्टडी चैनल पे बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए टू गेट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टू गेट सक्सेस इन एसएससी 2025 एग्जाम्स। आइए हम दोबारा रिवीजन करते हैं इन द रिमेनिंग सेम इडियम्स इन द रिमेनिंग फॉर्म्स। हार्ड विद का मतलब होता है टू डिफिकल्ट, टू डिफिकल्ट। ब्लेसिंग इन डिसव्यूज का मतलब होता है कम, गुडनेस इन फॉर्म ऑफ बैडनेस, ठीक है। ब्रेक द लेग का मतलब होता है बेस्ट ऑफ लक। हम किसी को विश करते हैं एग्जाम से पहले, बेस्ट ऑफ लक, या फिर इंटरव्यू से पहले, तो हम बोलते हैं ब्रेक द लेग। पोस्ट एंड अर्न रेट यानी वेरी कॉस्टली, यानी बहुत महंगा होना। आपने कोई भी गलत डिसीजन लिया, उसका परिणाम पोस्ट एंड अर्न रेट, यानी आपने अपना एक हाथ और एक पाव दिया, इसका मतलब बहुत मूल्यवान, बहुत महंगा कीमत चुकाई आपने उससे। टिप टिप बॉडी एंड सोल टुगेदर, यानी टू मेक लिवलीहुड। बॉडी मतलब शरीर, सोल मतलब आत्मा। जब तक आत्मा शरीर के अंदर है हम जीवित है, और दोनों को कीप यानी एक साथ रखना, यानी जीवन जीना जीना होता है। तो टू मेक लिवलीहुड यानी जीवन यापन करना। ये मैं जो चीजें बता रहा हूँ ये थोड़ा सेंस देता है कनेक्शन एडियम्स को जोड़ने का। डैम्प स्ट्यू, डैम्प मतलब होता है गीला, और स्ट्यू मतलब होता है पटाखा। तो गीला पटाखा कभी नहीं चलता है दीपावली में, तो वो यूजलेस होता है, तो इसको हम बोलते हैं यूजलेस। हिटिंग द सेट मतलब होता है सोना, टू गो टू स्लीप, टू गो स्लीप, गो स्लीप, ठीक है। हिटिंग द सेट मतलब टू गो टू स्लीप। ये मेरी नेक्स्ट, हमने लास्ट वीडियो में इसको डिस्कस किया। मेरी नेक्स्ट मतलब कंफ्यूजन की स्थिति होती है, कंफ्यूजन सिचुएशन। अब पेरेंट्स की बात का मतलब होता है इन डिफिकल्ट, इन ट्रबल, यानी समस्या में होना या डिफिकल्टी में होना। यूर गेस इज एज गुड एज माइन मतलब नो आंसर, नो आंसर यानी कोई जवाब नहीं होना। लूज कैनून होता है यानी अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल प्रॉब्लम हैपन, यानी होना। डायमंड इन द रफ, डायमंड इन द रफ मतलब होता है अन, एस ओ पी एच आई एस सी आई ए टी ई डी, अनसोफिस्टिकेटेड पर्सन, यानी वह पर्सन जिसका इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, जिसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और वो बहुत ही यूनिक पर्सन है, वो बहुत यूनिक टैलेंट है उसके अंदर। हेड एंड शोल्डर अबो, हेड एंड शोल्डर, शोल्डर अबो मतलब होता है टू बी बेटर देन अदर, यानी दूसरे की तुलना में अच्छा होना, यानी उत्तम होना। आर्म टू द टीथ यानी वेल, ई क्यू यू आई डबल पी ई डी, वेल इक्विप्ड एंड प्रिपेयर्ड, तैयार रहना, यानी पूरी तरीके से तैयार होना। मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, काइंडनेस का मतलब होता है दयालु, और मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस का मतलब होता है दयालु, संपेथी, सहानुभूति, या फिर कंपेंसेशन, ठीक है, कंपेंशन। बेली ऑफ बॉल, बेली ऑफ बॉल का मतलब होता है अट्रैक्टिव पर्सन,
अट्रैक्टिव पर्सन्स। वर्ड के आई व्यू मतलब होता है जनरल व्यू, जनरल व्यू या फिर जनरल आइडिया लेना। रोल विद द पंचेज यानी चेंज, टू चेंज विद टाइम, समय के अनुसार ढलना, अब परिस्थिति के अनुसार ढलना अपने आप को। फुट फॉर द, यहाँ पे दो इडियम्स ऐड हो गए हैं। सबसे पहले हम पहला डिस्कस करते हैं फुड फॉर थॉट्स, यानी फुड फॉर थॉट्स मतलब टू थिंक समथिंग। और अपहिल टास्क मतलब हार्ड फाइट, हार्ड फाइट। ओड्स एंड एंड्स यानी स्मॉल थिंग्स, स्मॉल थिंग्स यानी छोटी बातें। स्टम्बलिंग ब्लॉक यानी ऑब्स्टेकल, बाधा, ऑब्स्टेकल यानी बाधा, डिफिकल्टी। स्टॉर्म इन द टी कप यानी टू मेक प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल थिंग्स यानी छोटी चीजों का प्रॉब्लम बनाना, छोटी चीजों का बड़ा करके प्रॉब्लम क्रिएट करना।